नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और ये दुआ है हमारी भगवान से कि जो भी आप सोच लेके अपनी तैयारी कर रहे हों या प्रिपरेशन कर रहे हों, उसमें आप जल्द से जल्द सक्सेस हो। और दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की जो भर्ती चल रही है, जिसमें फाइनल आंसर की आ चुकी है और एक कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आने वाला है। उसके बाद डीबी पीएचडी का प्रोसेस होने वाला है और ये सारी प्रक्रियाएं जल्दी होने वाली हैं। और कोर्ट केस के जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और साथ साथ आपको जो भी जानकारी मिलने वाली है सारी ऑथेंटिक मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, फाइनल आंसर की आ गई है। कुछ लोगों के डाउट्स थे और इस आंसर की का जो भर्ती चल रही है, जो सेशनल कट ऑफ के लिए क्राइटेरिया मांगी गई थी कि 50% का, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। और उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा अभी बताते हैं। कि दोस्तों, जैसे कि आपका सभी शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो मेरे भाई का नंबर 19 या 20 के आसपास है या 21 के आसपास है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि अगर आपका जिस शिफ्ट का कैंसिल हुआ है या जिस सेक्शन का आपका कैंसिल हुआ है, मान लो आपके साइंस के या जीके के कैंसिल हुए हैं या फिर मैथ्स के कैंसिल हुए हैं, उसमें अगर आपके 20 हैं, बाय द वे 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, तो आपके लिए मे भी खतरा हो सकता है और ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाली हैं। तो जिनका सेशनल अच्छे से क्वालिफाई है वो लोग अब खुशी हो जाएं, क्योंकि उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और इसीलिए मैं भी जो भी कट ऑफ जाने वाली है वो कम जाने वाली है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए सभी मेरे भाई मोटिवेट रहें और जिनका सेशनल क्वालिफाई है वो जम के तैयारी करें, स्पेशली हेड ऑपरेटर में, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है और जो भी प्रक्रिया होंगी वो नोटिफिकेशन, नियमावली और रूल बुक के हिसाब से होने वाली है। कोई कोर्ट केस का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी हमें अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना है, जो भी हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होके अपने आप को डिफेंस करना है, वो चीज़ें हमें करना पड़ेगा और मजबूती के साथ करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जितने भी हैं एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और जो भी नीड्स हो उसको फुलफिल करने के लिए आप जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये आपके लिए अहम मौका है। क्योंकि ये वो भर्ती है और ये वो पोस्ट है जिनके लिए लोगों को काफ़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। आप सोचो, और ये भर्ती ऐसी है कि आप जो एसआई से बेहतर आपको फील दिलाने वाली है। इसीलिए लोग जिनका यहाँ पे जगह भी नहीं है ना, वो भी इसके लिए परेशान हो रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं। तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। बट क्या है ना कि हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बाहरी आदमी आके अपना हक दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें अपने आप को दूसरे दुगने रफ्तार से उनको डिफेंड करना होता है। और वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर उनका तो वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने आप को पूरी क्षमता के साथ पाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन क्या है, हमें अपनी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ें हैं हमें अपने अधिकार के तौर पे हमें अपना रखना है, अपने बनाए रखना है। और ये अपने आप की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है और अपने आप को साबित करने की लड़ाई है कि हम हेड ऑपरेटर बनने के योग्य हैं और बन के दिखाएंगे। तो आप लोग जरूर अपने आप को उसके काबिल बनाइए और उस लेवल को मेंटेन करके रखिए। इसके लिए आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और जो आनंद भाई हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। वो पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं और आपको भी सहयोग करना है, चाहे एक फिजिकली मत को या फिर आपका कोई भी सपोर्ट ले लो। किसी का भी जो भी योगदान है वो अमूल्य रहने वाला है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पे थोड़ा सा योगदान आपके लिए या सबके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जितना एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, जितना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतना ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई मैं बताऊं, ये ऐसी भर्ती है कि आपको दरोगा से बेहतर फील कराने वाला है। दरोगा तो आप साथ साथ बनोगे ही, साथ साथ आपको अपने गृह जनपद में भी पोस्टिंग मिल सकती है और साथ साथ सैलरी भी आपको 1500 रुपये
दरोगा से ज़्यादा मिलने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको डबल स्टार भी मिलेगा इसमें। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है कि जो अब मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता नहीं सकता, बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और दोस्तों, आपको सिर्फ ऑफिस में रह के जॉब करनी है, किसी बाहरी या पब्लिक की डीलिंग नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और इन सब सारी चीज़ों को दूसरे को नहीं देनी है। जो अपना क्वालिफिकेशन ना होते हुए, जिनका कोई अधिकार नहीं होते हुए, जिनका कोई यहाँ पे रहना औचित्य नहीं होते हुए, वो उस पर अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनको अधिकार नहीं मिलने वाला है। बट हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, और हमें डिफेंड इस कदर मजबूती के साथ करना है कि फ्यूचर में आने वाली भर्तियों में भी ये ना उठ सके। क्योंकि इनका मकसद ही यही होता है कि भर्ती को फंसाना, और भर्ती को इधर उधर घुमाना, बोर्ड को इधर उधर परेशान करना। तो वो चीज़ें हमें होने नहीं देना है। अपने अधिकार के प्रति हमें लड़ना है, और एकजुट होकर लड़ना है जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। क्योंकि ये हवा बनाते रहेंगे, ये दूसरों को इधर उधर घुमाते रहेंगे कि ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इनको पैसे लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सब सारे चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो ये चीज़ें कर रहा है, पैसा लूट रहा है, झूठ बोल रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, अपना नाम छुपा रहा है अपना। और इनके ग्रुप में भी जाके देखोगे, इनके एक भी नाम जायज नाम नहीं है। इनके माँ बाप ने जो भी नाम रखा है उस पे तो ये रहते ही नहीं है, ये अपना कोई दूसरा ही नाम रखते हैं। जितने भी लोग हैं, आप खुद जाके देखिएगा इनके चैनल्स को भी, और जितने भी चीज़ें हैं, ये 1% सत्य नहीं है, और ये इनका जिंदगी भर यही सब चलते आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो अपने आप को। हमें कुछ नहीं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। और इनके वीडियोज भी आप देखोगे, मैं तो ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ, और ये ऐसे हैं कि इनकी बातें 1% सही नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़, ये कोई फैक्चुअल बात तो कभी करते ही नहीं है, बस ये एक दूसरे की बुराई करने पर लगे रहते हैं कि आज ये वो करने वाले हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये माल्या बन रहे हैं, आज ये वो बन रहे हैं। और इनके पास और कोई बात है भी नहीं, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो किस बेस पे बोलोगे? आप दूसरे की बुराई करके अपने आप को अच्छे बनने की कोशिश करोगे। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग थोड़ी सी चीज़ आशा देख के, और आशा भी नहीं, एक अपने आप को हवा बनाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे लूट के थोड़ा सा भर्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही ये यहाँ पे सफल होने वाले हैं। और आप देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में जैसे ही जो भी कोर्ट केस चल रहा है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आने वाला है, और रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद इनके ऊपर फरेब, धोखेबाजी और गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इनको 420 के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये चीज़ें जल्दी होंगी, टेंशन मत लो। लेकिन क्या है, हमें अपनी चीज़ों को डिफेंड करना है, हमें ज्वाइनिंग लेना है, हमें जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना है। तो हमें जो भी सत्य है उस पर चलना है, संवैधानिक तरीके से अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और जो भी प्रोसेस है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी रूल बुक में डिफाइंड है शैक्षिक योग्यता, उसके बिहाफ पे भर्ती लेनी है, और आगे के प्रोसेस में भाग लेना है। तो हमें अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। और जो मेरे भाई डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये सब चीज़ें हवा बनाने के लिए करते हैं। और ये इनका मेन उद्देश्य ही होता है कि जो भी कंसर्न पर्सन है उनको किसी ना किसी तरीके से डिमोटिवेट किया जाए, और वो अपने जो उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन पे सवाल उठाएं। तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें एक दूसरे का साथ सपोर्ट लेके चलना है, क्योंकि जो सही है जो गलत है आप उसका निर्णय खुद कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। इनको तो क्या है, इनको तो सिर्फ हवा बनानी है कि अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वो तो तुक्का मार ही रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं करने देना है। हमें अपनी चीज़ों को अपने सही जगह पे, सही टाइम पे, सही लोगों को सपोर्ट करना है और साथ देना है। हमें अपनी भर्ती लेनी है, ज्वाइनिंग लेनी है। और सबसे अहम बात कि आपको सिलेक्शन से कोई दूर नहीं कर सकता है।
सेशनल कम जाने वाला है, और जिनके नंबर पहले में भी मैं बोल चुका हूँ, जनरल में जिनका 105 के ऊपर है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जिनका 100 नंबर से ऊपर है, सेशनल अच्छे से क्वालिफाई है, वो आगे की तैयारी जम के शुरू कर दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी नहीं करेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके वेट करके तैयारी करेगा तो वो में भी फंस सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो गर्मी का हाल, देख रहे हो किस कदर गर्मी है, और टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पे चल रहा है, तो रेस मारना इतना आसान काम नहीं है। और आपको पहले बोल चुका हूँ कि इसमें लगभग 70% लोग ड्यूटी करने वाले हैं, तो उनके लिए टाइम की बाउंडेशन होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और हमें दिक्कतों का सामना करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रिजल्ट में आना है, और वो हम आके रहेंगे। इन सारे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये इनका तो हाल वही होने वाला है कि लास्ट में ना धन मिलेगा, ना धर्म मिलेगा, ना जॉब मिलेगी, कुछ नहीं होने वाला है इनका। हमें क्या है, हमें सत्य की राह पे चलते हुए अपने जो भी वरीयता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जॉब लेनी है। हमें अपनी मेहनत करके अपनी एलिजिबिलिटी को दिखाते हुए हमें जॉब लेनी है। इनको तो क्या है, इनको तो ये बेरोजगार रहने वाले हैं भाई, ये देख लेना, आज भी बेरोजगार हैं, कल भी रहेंगे, और ये फ्यूचर भी इनका इसी तरीके से जानने वाला है, हवाबाजी करेंगे। और इनके ना तो नाम कंफर्म है, ना तो इनके काम कंफर्म है कि क्या करने वाले हैं, क्या आगे बोलने वाले हैं। दिन भर हवा बनाते हैं, दिन भर ग्रुप चैट करते रहते हैं, दिन भर गालियां देते रहते हैं। आप इनका ग्रुप देख लो ना भाई, इनको आप पढ़ नहीं पाओगे मैसेज, ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, क्योंकि इनका तो नाम ही नहीं है ना। इनके माँ बाप ने अच्छे खासे भले इनको पढ़ा दिया, बट क्या है, उसका सदुपयोग करने की जगह ये ऐसी दुरुपयोग कर रहे हैं, इनके मम्मी पापा भी नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर इनका ग्रुप इनके माँ बाप या फोन देख लेना तो वो शर्म के मारे मर जाएंगे कि हमने कैसे पैदा कर दिया इनको। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। हमें क्या है, हमें अपने आप को सेट रखना है, मोटिवेट रखना है, और जो भी चीज़ें हैं संवैधानिक तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जॉब लेनी है, और सेल्फ मोटिवेट रहना है, इंजॉय करना है, और हमेशा जो भी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो एक दूसरे का सपोर्ट करना है, या हमें फिजिकल के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने आप को 100% दो, और 100% देने के बाद इंजॉय लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये सब हवा बनाने वाली चीज़ें हैं, जो सत्य हैं वो आप जानते हो, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, और जो चीज़ें हैं जो आपके हित में है आप उसको क्लियरली जानते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम को साथ डिस्कस करो और इंजॉय लो। क्योंकि इंजॉय से ही आप मूड फ्रेश रहोगे और आगे के लिए आप बेहतर कर पाओगे। तो इंजॉय लीजिए, टेंशन मत लीजिए, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को सपोर्ट करना है जब तक रिजल्ट फाइनल होके हमें जॉब नहीं मिल जाती। थैंक यू।